हेलो। ये हमारी प्रॉफिट और लॉस की थर्ड क्लास रहेगी। इससे पहले जो दो क्लासेस थी उसके अंदर बेसिक्स करवाया था। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस टाइप से होंगे। मान लीजिए एसपी दिया है आपको 570 रुपए, आपको लॉस हो रहा है 5%। तो आपको 5% प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी क्या रखना होगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ये 570 जो वैल्यू है वो कितने की है, 5% लॉस पे मतलब 95 की इंटू 100 करते ही हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये आएगा 600 रुपये। अब हमें 5% प्रॉफिट निकालना है। एसपी क्या रहेगा, 600 का 105/100, 630 रुपये। ये इसको करने का पहला तरीका हुआ। इसी को दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। हमने माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो जब लॉस होता है तो कितना होगा, 95। प्रॉफिट हुआ तो 105। अब ये जो 95 है इसकी वैल्यू हमें दी है 570। 570 वैल्यू दी है 95 की, हमें निकालनी है 105 की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 630 रुपीस। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा टाइप इसमें क्या आता है, जैसे आपको 5% लॉस दे दिया। अब आगे बोलता है कि इसको 100 रुपए अधिक में बेच दे तो आपको 5% प्रॉफिट होता। तब आपको सीपी ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100। जब लॉस होगा 5% 95, प्रॉफिट होगा 105। इन दोनों का अंतर क्या दिए, ये 10 है अंतर, जो कि 100 की वैल्यू दी है हमें। इसने बोला है 5% लॉस होता, 5% लॉस पे बेचते 95 हो गए। अगर 5% प्रॉफिट पे बेचते तो ये हो गए। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें बोला था 5% लॉस पे बेचने पर एसपी ये है आपका। तो फिर 5% प्रॉफिट पे एसपी क्या होगा, ये एसपी है। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला 5% प्रॉफिट के लिए, फिर एसपी की वैल्यू निकाली। या फिर इसको जो ये तरीका था उसमें कॉस्ट प्राइस 100 माना, अगर लॉस पे बेचते तो 95 में जाता, प्रॉफिट पे बेचा तो 105 पे। यहाँ पे हमें इस 95 की वैल्यू दी हुई है 570, 105 की निकाल ली। और यहाँ क्या बोल रहा है, 5% लॉस पे बेचा पहले। ठीक है। अगर 5% लॉस हुआ था, उसके बजाय उसी वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचते तो हमें 5% प्रॉफिट होता। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे। तो 5% लॉस पे बेचा तो 95 वैल्यू आई है। ठीक है। अगर 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो 105 में 5% प्रॉफिट होता तो 105 में जाता। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10, जो कि 100 अधिक में बेचा उसकी वैल्यू है। तो 100 वैल्यू है 10 की और हमें निकालनी है 100 की। तो ये आ जाएगा 1000 हमारा आंसर। अब सारे क्वेश्चंस इन दो पे बेस्ड होंगे आज के। वो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। सबसे पहले हमने माना कॉस्ट प्राइस 100, लॉस है 13.5% का। तो 100 में से 13.5 जाते कितना बचेगा,
87 तो सीधा 13 जाता, तो फिर 0.5 और घटाएंगे तो ये 86.5। फिर अगर हम कितने में बेचते हैं अधिक में, 1104 में, ठीक है। तो हमें क्या होता, 9.5% का प्रॉफिट, तो 100 में ये जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 109.5, ठीक है। अब इनके अंदर अंतर कितना है, 9 ये रहे, 10, 19, 19 और 3, 23, 22, ये हो जाएंगे 24, ठीक है। 1104 जो वैल्यू है 24 की है, हमें निकालनी है 100 की, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं। ये आया था हमारा 86.5, जब प्रॉफिट पे बेचा 9.5 के, ये आएगा 109.5, इनका डिफरेंस है 24, 24 अधिक में बेच दिया, 1104, जो 1104 जो वैल्यू है वो 24 की आई, 100 की निकालनी है, 24 से ये जाएगा 46 टाइम, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4600, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.50 अधिक मूल्य में बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत जो मूल्य है वो 3750 है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो है 3750, ठीक है। इसने 13% लाभ पे बेची पहले, तो यहाँ कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 13% प्रॉफिट पे है, ठीक है। फिर उसने इसको अगर 607.50 अधिक में बेचा होता तो इसको x% लाभ होता, और यहाँ एक कोई वैल्यू आती, ठीक है। तो x का मान हमसे पूछा है। अब ये जो अधिक वाला है, आप इससे परसेंट निकाल लो, 607.50 परसेंट निकलता है, प्रॉफिट जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होगा, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 100 नीचे, 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16.2%, ठीक है। अब हमें x% की वैल्यू निकालनी है, ये कैसे निकलेगी, 13% तो पहले प्रॉफिट था ही, और इतने अधिक में बेचा तब x% की वैल्यू है, तो टोटल जो प्रॉफिट होगा हमारा वो होगा 13% प्लस 16.2%, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये आएगा 29.2%। इस क्वेश्चन में यही था, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, पहले उसने 13% लाभ पर बेचा, पर ये 607.50 अधिक में बेचता तो उसको x% लाभ होता, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो x के अंदर क्या क्या है, x% के अंदर दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो 13% है, और एक है जो 607.5 बटे में 3750 इंटू 100, एक ये परसेंट है, तो हमने ये अलग से निकाला और 13% में ऐड कर दिया, 29.2% हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 10% लाभ पर बेची जाती है,
यदि इसे 77 अधिक में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत 12% हो जाता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमने माना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100। सबसे पहले 10% प्रॉफिट पे ये 110 पे जाएगी, फिर 12% 112 पे जाएगी। ये कितने अधिक में गई 2, पर क्वेश्चन के हिसाब से 77 अधिक में है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 77/2 इंटू 100 यही करना होगा। तो ये कितना आएगा 2 से जाएगा 50 पे, ये आ गया 3850। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता, ठीक है, तथा उसे पहले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए, ठीक है। तो इसने क्या किया 25% प्रॉफिट पे बेचा होता तो 125 में बेचता ये, पर इसने क्या किया कॉस्ट प्राइस को इसने आधा कर दिया, यहाँ पे आधी दर में खरीदता। ये खरीद रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 50 रुपए, और सेलिंग प्राइस जो था वो पहले वाला ही रखता 125 ही रखता, ठीक है। तो इसने बोला है लाभ कितना होता, इन दोनों का अंतर कितना है 125 में से 50 जाते हैं तो 75/50 इंटू 100। 50 से ये गया 2 पे, ये आ गया 150%। ये हमारा आंसर रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है इसके अंदर बस लैंग्वेज को देखना है, क्या लैंग्वेज जो जो बोलता जाए वैसे करते जाओ, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपए बेचने पर 5% की हानि हुई, ठीक है। तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। ये दूसरा जो टाइप था अपना उस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 5% की हानि हुई, तो ये हानि जब लिखते हैं अपन तो 95 आ गया ये हानि के लिए, 5% की हानि सबसे पहले। और उसके बाद क्या कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100, हानि हो गई तो ये 1900 की वैल्यू है, 95 जो है, ठीक है। तो हम 100 की निकाल लेंगे पहले, तो 1900/95 इंटू 100, ये तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। आगे हमें निकालना है उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसको 20% लाभ हो, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस को यहाँ से हटाया हमने, और यहाँ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे 20% लाभ पे बेच देंगे इसको 120/100। अब इसमें आप ये मत सोचना ये लिख दिया पहले और ये क्या किया, हमने कॉस्ट प्राइस था 1900/95 इंटू 100, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते तो कोई वैल्यू आती, फिर सेलिंग प्राइस के लिए इस वैल्यू को 120/100 में बेचते, फिर सेलिंग प्राइस आता। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया और डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के लिए 120/100 से गुना कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। और 19 से ये जाएगा 5 पे, 5 से ये जाएगा 24 पे, ये आ जाएगा 2400। ये 2 जीरो यहाँ अलग से पड़े हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 95 है ये, 19 इंटू 100, ठीक है। 19 से ये जाएगा 5 पे, तो 2400 हमारा आंसर रहेगा। जो हमने शुरू में ये वाला टाइप देखा था, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रखा जाए तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देखो, सीपी है 100 मान लिया, इस पे 230% का लाभ, वो कितना होगा, 100 तो ये था पहले ही, जैसे 100 में 10% का लाभ होता है, 110 बटे 100 लिखते हैं हम, ये कितना आ जाता है 110, 10% का लाभ सीधा 10 जोड़ते हैं तो ये 230 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एसपी, ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। अब आगे इसने बोला है क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि, इसमें 50% की वृद्धि की, तो ये हो गया 150, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहा, एसपी 330 ही रहा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखना है। सबसे पहले ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180, 150 300 तक हो जाता है और 30 ही, तो 180 बटे 150 इंटू 100, जीरो से जीरो गया, 3 से गया 5 पे, 3 से गया 6 पे, 5 से गया 20 पे, ये आ गया 120%, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माना 100, 10% का लॉस हुआ, ये 90 आ गया, तो उसे मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 33 से ही 1/3% का लाभ हो, ठीक है। 33 से ही 1/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, 133 से ही 1/3, ये होना चाहिए। अब ये जो 2700 वैल्यू है वो है 90 की, इसकी वैल्यू है 2700, तो ये लिखा हमने 27 इंटू में 100, इसको तोड़ लिया बटे में 90, इंटू में क्या करेंगे, 133 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 और 1 10 का 0, फिर से 0 और 400/3, ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये परसेंट में ही चल रहा है, ये 90% की वैल्यू है, ये 133 से ही 1/3, तो हम इसको 400/3 से सीधा गुना कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी एसपी की वैल्यू। ये तो पहले हमने क्या किया था, यहाँ 100 का इंटू किया था इस जगह, फिर इसका भी एक 100 आएगा, वो 100 से 100 कट जाएगा, हमने पहले ही काट दिया उसको, 0 से 0 गया, 9 से गया 3 पे, 3 से फिर से 3 पे गया, आंसर आ गया 4000। आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन को कितना कम कर सकते हैं हम पहले ही। अगर यहाँ हम सॉल्व करने बैठेंगे कि पहले सीपी निकालेंगे 2700/90 इंटू 100 करके, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर एसपी के लिए हम जो यहाँ आंसर आएगा, ठीक है, उसको गुना करेंगे 400/3
300 से, फिर 4000 हमारा आंसर आएगा। इससे अच्छा हम इसको सॉल्व भी ना करें और सीधा मल्टीप्लाई करें ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हमने इसको 100 मान लिया कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। एक वस्तु को 50% लाभ पे मतलब ये 150 की जाएगी और ये सीपी। अब ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस तो दोगुना हो गया, ये इंटू 2 हो गया, ये 200 हो गया। ये जो है ये आधा हो गया, विक्रय मूल्य आधा हो गया, आधा होता ये हो जाएगा 75। तो लाभ या हानि क्या होगी, ये तो हानि हो जाएगी 125 की। 125 का लॉस हो गया कितने पे, 200 पे, इंटू 100। ये 00 से 00 गए और ये 125 का आधा कितना होता है, 65.5%। ये हानि होगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलम को 105 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो कलम को किस दाम पर बेचें कि 30% का लाभ हो। तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 30% की हानि मतलब 70 की वैल्यू है और हमें 30% का लाभ चाहिए तो 130 की वैल्यू चाहिए, ये चीज निकालनी है। या फिर आप मानिए कॉस्ट प्राइस 100 है, पहले 30 की हानि हुई, लॉस, फिर प्रॉफिट निकालना है हमें 105, एक 30% का प्रॉफिट निकालना है 130 यहाँ आएगा और ये जो 105 वैल्यू है ये 70 की है। या फिर सीधा आप डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 से जाएगा 15 पे, 15 इंटू 13 कितना होता है 195, जो कि हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 100, 8% लाभ मतलब 108 और फिर 115, तो ये कितना अधिक हो गया, 108 से 115 7% अधिक हो गया और ये 714 अधिक में बेच रहा है, ठीक है। ये 7% की वैल्यू आ गई। अब हम या तो ऐसे कर सकते हैं कि 100% की निकाले पहले, या हमें पता है 18% लाभ चाहिए, या तो पहले आप ऐसे कीजिए 714, ये 7% की वैल्यू 100% की निकालनी है, परसेंट से परसेंट चला जाता है, ये सॉल्व करके कॉस्ट प्राइस निकालो, ठीक है। फिर जो सेलिंग प्राइस निकालना है जो आएगा उसका 118% करेंगे, या तो ये करो या फिर सीधा हम लिखेंगे जो 714 वैल्यू है वो 7% की है और हमें जो वैल्यू चाहिए वो 118% की चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से गया ये 1 0 2, 102 पे, अब 102 इंटू 118 करेंगे, 8 दूनी 16, पीछे 6 आएगा मतलब 12036, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु 2% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। कॉस्ट प्राइस है 100 हमारा, इसने 2% हानि पे बेची तो 98 में बेची।
अगर 44 अधिक में बेचता, ठीक है, तो 20% का लाभ मतलब 120, ये आ गया 22। 22 की वैल्यू है 44, 100 की चाहिए हमें, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 44/22 इंटू 100, ये आ गया 200। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 14.4 में बेचने पे 10% का नुकसान मतलब ये 90 की वैल्यू है। यदि उसे 25% लाभ कमाना है तो उसे किस कीमत पर बेचना होगा? 25% लाभ मतलब 125 पे ये वैल्यू निकालनी है। अब क्या है, पॉइंट ये हट गया, ठीक है। अब क्या है, 5 से गया 2 पे, 5 से गया 25 पे। अब ये जो 90 के साथ जो इंटू है 0, इसको हम 90 को क्या लिख लेते हैं, 9 इंटू 10। ये 2 पे गया, ये 5 पे गया, 9 से ये कितने पे चला जाएगा, 16 पे, क्योंकि 144 है, 10 पे 160 हो जाएगा, 16 पे गया, ये 2 और 2 4 से गए, ये 4 पे, ये आ गया 20 रुपए, 5 चौके 20, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त हुआ। तो जो 70,000 वैल्यू है वो है 125 की। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना है तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो हमें 130 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 5 से गए ये 25 पे और ये गया 26 पे, ठीक है। 25 से 100 गया 4 पे, ये हो गया 2800 इंटू 26, 8×48, ये 8 लास्ट में आएगा, डबल जीरो तो आना ही है, और 8×48, 8 लास्ट में आएगा, और तीसरे नंबर पे 8 सिर्फ इसी में, तो ये हमारा आंसर होगा 72,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर को कोई वस्तु 7,160 में बेचने पर 20% की हानि हुई। तो 7,160 जो है वो है 80% की वैल्यू, हमें 30% लाभ प्राप्त करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? तो 130 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 गया, 4 से गया 2 पे, 4 से गया 1, 1790 पे, 2 से ये गया 895 पे। अब देखिए 5 इंटू 3 15, और लास्ट में 5 एक में ही आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा 11,635। आपको एग्जाम में ये लास्ट जो डिजिट है इस पे भी ध्यान रखना होगा, आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आपकी यहीं से सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 15% हानि पर बेचा होता तो उसे 800 रुपए कम प्राप्त होते। तो हम मानेंगे सीपी 100, 25% लाभ 125, 800 कम प्राप्त होते कब? जब वो 15% आने पे बेचता, तो ये होता 85, 85। अब यहां से यहां तक कितना अंतर है? 25 और 15, 40, पर यहाँ 800 का अंतर आ गया। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है,
800 वैल्यू है 40 की इंटू 100, 0 से 0, 4 से 20, आंसर आ गया 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत इसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो हम लाभ परसेंट और हानि का परसेंट कैसे निकालते हैं? हमने मान लो कॉस्ट प्राइस है एक्स, हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया, तो सबसे पहले 12,000 माइनस एक्स बटे में एक्स इंटू 100, ये तो आ गया लाभ प्रतिशत। हानि कब होती है? जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएं, बटे में एक्स इंटू 100, तो ये 100 से 100 गया, एक्स से एक्स गया, अब क्या बचा? एक्स एक साइड करेंगे और ये संख्या एक साइड, तो ये कितना है? 2x इक्वल टू 12,000 प्लस 9,000। एक्स क्या आया? 12,000 प्लस 9,000 बटे 2, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 12 और 9 कितने हुए? 21, तो 10,500। अब आगे हमें दिए 20% लाभ कमाने, एसपी क्या आएगा? इसका 120% निकाल देंगे, ठीक है, 10, ये 12 इंटू 105 कितना होता है? ये होगा 12,600, ये हमारा आंसर रहेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक चीज क्या कर सकते हैं, जब ये बोल दे कि लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत दोनों बराबर होंगे, जब बराबर होते हैं तो हम सीधा जो होता है, जो वैल्यूज दी होती है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं, उनको ऐड करके और डिवाइड में 2 कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा ये डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित ने एक वस्तु को 7,000 में बेचा, इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने 8,750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। 10% लाभ कमाने के लिए उसको किस में बेचना चाहिए? जो कॉस्ट प्राइस है, पहले उसने क्या किया, कितने में बेचा तो हानि हुई, 7,000 में बेचा, तो फिर उसने 8,750 में बेचा, तो जो लाभ हुआ है वो कितना है? 3/4 है हानि के, तो लाभ बटे हानि, इनका रेशो क्या आ गया? 3/4, तो लाभ की साइड लिखेंगे 3x और ये लिखेंगे 4x, ये ऐड होके 7x की वैल्यू क्या है? इन दोनों को ऐड करेंगे 7,000 और 8,750 को, ये दोनों ऐड होते हैं ऊपर, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, इनका अंतर लेंगे, तो ये आएगा 1,750। इनका तो डिफरेंस ही लेते हैं इन दोनों का, और ये ऐड करते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी? 250। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? चाहे 7,000 में ये ऐड कर दो प्लस 4 इंटू 250, अब ये कितना होता है? 1,000 हो गया, ये 8,000, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आई? 1,000, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 8,000, जो हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ प्राप्त होता है। तो 720 में बेचा तो x% का लाभ हुआ। फिर क्या किया, जब इसी को 750 में बेचा तो x प्लस 5% का लाभ हुआ। x का मान ज्ञात करना है हमने, ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस थे। अब ये x से x प्लस 5% लाभ किसके कारण प्राप्त हुआ, यहाँ कितने बढ़े, 30 के कारण प्राप्त हुआ। तो ये कितने की वैल्यू है, 5% की, हमें 100% की निकाल लो। तो ये 600 कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा। अब क्या था, आगे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 600, सेलिंग प्राइस हमारा था 720, तो यहां से यहां तक कितना है, 120। 120 प्रॉफिट होता है 600 पे, 0 से 0 गया, 6 से गया 20 पे, तो ये 20% x की वैल्यू है, जो कि हमें परसेंट में जो फायदा हो रहा था उसकी वैल्यू थी 20%, यही हमें निकालनी थी।